ऑलराइट, सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर आपको अपनी नेक्स्ट.जेएस ऐप के अंदर खुद की कस्टम सीएसएस लिख नहीं रही तो आप किस तरीके से लिख सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ वीएस कोड पे और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं सबसे पहले करूँगा क्या, मेरी एप्लीकेशन को रन करूँगा यहाँ पे आके, तो मैं लिखूँगा npm और रन डेव। ठीक है, अपनी ऐप प्रॉपर रन हो चुकी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस वाले पोर्ट पे हो रही है। तो एक काम करते हैं, ब्राउज़र ओपन करते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं लोकल होस्ट 3000। ये लो जी, अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे प्रॉपर ओपन हो चुकी है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है होम कॉन्टैक्ट अबाउट सर्विस और हमने ये चीज़ देखी है। जैसे मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो पेज तो लोड होगा नहीं, लेकिन अपने को कॉन्टैक्ट पेज यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे मैं अबाउट पे जाता हूँ तो अबाउट यहाँ पे दिख जाएगा, सर्विस पे सर्विस वाला पेज दिखाई देगा और होम पे अगेन आपको होम पेज दिखाई देगा इस तरीके से। ठीक है, तो इतना हमने कर लिया था, कोई बड़ी सी एक वेबसाइट नहीं बनाई थी, लेकिन इतना हमने काम कर लिया था। जल्दी देखेंगे वेबसाइट वही। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं आपको लेके चलना चाहूँगा यहाँ पे सोर्स के अंदर और यहाँ पे स्टाइल के अंदर आपको यहाँ पे एक फ़ाइल मिलती है global.css करके। ठीक है, इस CSS के अंदर कुछ इतना पहले से लिखा हुआ आपको मिल जाता है। तो ये क्या है और क्या नहीं है, इस पर आप लोग अभी के लिए ध्यान मत दो। इसको मैं सबसे पहले हटा देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। अब इसका नाम global.css ही क्यों है, अपने को नेक्स्ट.जेएस के अंदर एक global.css बाय डिफ़ॉल्ट क्यों मिली और इसका नाम global.css ही क्यों है, मैं अगर आपको बताऊं तो देखो CSS बेसिकली 3 टाइप की होती है। एक होती है इंटरनल, एक्सटर्नल और एक आपकी इनलाइन CSS होती है। इनलाइन मतलब उसी वाली लाइन के अंदर अगर आप लोग को CSS का कोड डालना चाहते हो। इंटरनल मतलब एक HTML है, उसके अंदर हेड के अंदर स्टाइल यूज़ करके आप इसमें अपनी खुद की कस्टम CSS लिख सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ होती है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS इक्वली है इस global.css के, कोई अलग चीज़ नहीं है। global.css भी एक्सटर्नल CSS को ही बोलते हैं। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ बेसिक CSS का टेम्पलेट, ठीक है, तो ये बेसिक सा CSS का मैंने टेम्पलेट लिखा और ये कैसे आया, क्यों आया, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है। एक बार फिर बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे सिंपल सेटिंग्स पे जाओ, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा यूज़र स्निपेट्स, इस पे आप लोग जाओ और यहाँ पे आप अपनी CSS वाली फ़ाइल को सर्च करो। मेरे पास ऑलरेडी जस्ट टॉप पे दिखाई दे रही है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ये चीज़ अपने को दिखाई देती है। इसमें मैंने बोल रखा है कि जैसे मैं CSS टाइप करूँ तो ये जितना भी कोड है ये प्रिंट कर दो। ठीक है, तो उसने कर दिया, सिंपल सा काम है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे सेव करके दिखाऊँ तो ये चीज़ अप्लाई हो चुकी होगी कहाँ पर, ये चीज़ अप्लाई हो चुकी होगी अपने इस वाले पेज पे। तो मैं एक बार इसको रिफ्रेश करूँगा यार, मैं या आप लोग यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर चीज़ें सेंटर में आ चुकी हैं और इसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि मैंने बॉडी के अंदर विड्थ 100, हाइट 100, व्यू पोर्ट हाइट, डिस्प्ले फ्लैग, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर अलाइन आइटम, सेंटर मतलब जो भी कंटेंट रहे वो प्रॉपर सेंटर में आ जाए। अगर मैं इन चीज़ों को हटा देता हूँ यहाँ से तो अगेन अपने को उसी चीज़ जो पहले दिखाई दे रही थी वैसी दिखाई देगी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट, सर्विस और होम पेज। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। जैसे मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो कॉन्टैक्ट पेज हो जाएगा ओपन, और अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट हो जाएगा। अब यार आपकी क्वेरी ये रही होगी कि global.css को तो आप लोगों ने कहीं पे लिंक ही नहीं करा, ये ऑटोमेटिक कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि आप अगर पेजेस पे जाओगे, यहाँ पे देखो _app.js रखी हुई है, इसके अंदर जस्ट टॉप पे आप लोग यहाँ पे देखोगे स्टाइल global.css को इन्होंने क्या कर रखा है, इंपोर्ट कर रखा है, और ये चीज़ यहाँ से इंपोर्ट होकर सभी पे रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से काम कर रही है। अपना कोड आप लोग global.css के अंदर रख सकते हो। अब जैसे मान लो कि मैं एक काम करता हूँ, मैं index.js पे चलता हूँ और मैं क्लास नेम और इसमें टाइटल पास कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बोल दिया, मैं बोल दिया कि जो मेरा H1 है, मतलब जो मेरा अपना होम पेज है, और राइट जो मेरा होम पेज है, ये होम पेज है, ये जो टेक्स्ट है होम पेज, इसका मैंने क्या करा, क्लास नेम इसको टाइटल दे दिया। अब इस टाइटल को मैं टारगेट करते हुए इस global.css के अंदर इसकी खुद की कस्टम CSS लिख सकता हूँ। जैसे मैं लिख सकता हूँ टाइटल पे जाके, जैसे मान लो कि मुझे बैकग्राउंड का कलर इसका चाहिए रेड और इसका कलर चाहिए, टेक्स्ट कलर चाहिए वाइट, इसमें पैडिंग चाहिए कितनी कितनी चाहिए, कितनी भी चाहिए, जैसे मान लो 20 पिक्सल चाहिए, और टेक्स्ट लाइन सेंटर चाहिए। एक सिंपल सा बना रहा हूँ, मैं कोई UI का काम यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ जस्ट। ठीक है, तो टेक्स्ट लाइन में यहाँ पे सिंपल सेंटर कर दूंगा। अब टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये 2 3 4 मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे रखी हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो
अब जैसे मैं कॉन्टैक्ट पे चलता हूँ तो कॉन्टैक्ट पे तो कुछ नहीं है, लेकिन जैसे मैं होम पे चलूँगा तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं हुई, और इसका रीज़न ये है कि मुझे पेज को रिफ़्रेश करना पड़ेगा एक बार। अब जैसे मैंने पेज को यहाँ पे रिफ़्रेश करा तो अभी भी ये चीज़ नहीं हो रही है, तो ऐसा क्या हुआ? ओके, मैंने शायद इस वाली फ़ाइल को सेव नहीं करा होगा, तो इस वाली फ़ाइल को मैंने अभी सेव करा और अब मैं यहाँ पे चलता हूँ तो अभी आप लोग यहाँ पे देखिएगा जैसे ये लोड होती है तो ये देख सकते हो, देखो होम पेज कैसा लग रहा है। अब ये जो क्लास नेम मैंने टाइटल इसमें डाला है, इसी को मैं जैसे कॉन्टेक्ट में डाल दूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्लास नेम टाइटल, ठीक है। ओके, अबाउट के अंदर भी जाके मैं सेम काम कर सकता हूँ, क्लास नेम टाइटल, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं किसी में जा सकता हूँ, सर्विस के अंदर भी जाके मैं सेम ही चीज़ कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ क्लास नेम टाइटल। इस तरीके से और भी आपकी पेजेस हो सकते हैं, उसके अंदर आप लोग अपनी खुद की CSS से ऐड कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं सिंपली सेव करता हूँ। ओके, इसको मैं सिंपल सेव करता हूँ और यहाँ पे चलता हूँ, जैसे मैं कॉन्टैक्ट पे चलता हूँ तो देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। जैसे मैं अबाउट पे चलता हूँ तो ये देखो अबाउट पेज, सर्विस पे चलता हूँ देखो यहाँ पे सर्विस पेज, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बेसिक तरीके से हम लोग हमारी ग्लोबल डॉट CSS को यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स तो देखो ओपन ही रहता है, उसमें आप लोग कमेंट करना, बातें करेंगे वहाँ पे, और जो भी आपकी डाउट्स है वो पूछ लिया करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।